आयरन उसको हमें अपने आपको बॉडी बहुत सारे मैकेनिज्म्स में भी हेल्प करते हैं, जो ब्लड को हमें 3 कंपोनेंट से, जैसे कि हम सबको पता है रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट है और WBC है, और फिर आयरन मोस्ट ऑफ द टाइम हमें रेड ब्लड के साथ ही होता है, रेड ब्लड सेल के साथ ही होता है। तो फिर अगर हम अच्छे से मेंटेन करके रखेंगे तो फिर बॉडी का इम्यूनिटी भी अच्छा होगा। खास करके जो फीमेल है उसके लिए तो आयरन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसको ब्लीडिंग होता है, तो फिर उसको बॉडी को मेंटेन करने के लिए, उसको बॉडी को हेल्दी रखने के लिए आयरन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर आयरन का डिफिशियंसी जब होता है तब हम मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं, बॉडी में हम बहुत फैट, मतलब छोटी छोटी चीजों में थक जाते हैं हम, मतलब एनर्जी लॉस होता है, ऊपर से उसको थोड़ा सा, मतलब अगर आयरन की डेफिशिएंसी वजह से हमारा बॉडी का टेम्परेचर भी कभी कभी राइज होता है। उसमें जब पेशेंट हमारे पास आता है ऐसा वाला, कि उसको तो नॉर्मल से समझ नहीं आएगा कि इसको क्या हुआ है, उसको ये समझ आएगा कि मैं हर चीज में थक क्यों जाता हूँ, मुझे मेरा बॉडी में टेम्परेचर क्यों थोड़ा सा बढ़ जाता है। उसको मतलब उसको आंखों की, जब हम पेशेंट की आंखों की बल होता है ना, उसमें स्क्लेरा होता है, वो मतलब वो व्हाइटिश हो जाता है। अपना हाथ पे देखेगा, पाम, जैसे कि पाम होता है, इसमें अगर देखेगा वो व्हाइटिश नजर आता है। मोस्ट ऑफ द टाइम उसको ऐसे ही सिम्टम आता है पेशेंट को। शरीर में आयरन की कमी सबसे ज्यादा औरतों में बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि औरतों में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जब होता है तब उसको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होता है। ऊपर से ब्लीडिंग जब होता है तो फिर उसके साथ साथ ब्लीडिंग का जो कंपोनेंट्स होता है, आयरन भी बॉडी से बाहर जाता है, तो फिर उसी के वजह से बॉडी में आयरन की डिफिशियंसी होता है। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उस टाइम अगर हम औरतों को अगर हम अच्छा वाला कुछ डाइट दे, तो फिर उसको जो जितना भी बॉडी का डेफिशिएंसी है वो रिकवर हो सकते हैं। क्या डाइट है जिसमें आयरन हमारे बॉडी में रीच हो सकते हैं, कुछ आयरन इनरिच्ड फ्रूट्स है, जैसे कि एप्पल है, पोमेग्रेनेट है, कुछ वेजिटेबल्स है, रेड मीट है, ये सारा चीज अगर अगर कुछ कुछ फिशेज भी है, अगर ये सारा चीज अगर हम ज्यादा डाइट में रखेंगे, ज्यादा से ज्यादा खाएंगे, तो फिर हम बॉडी में जो आयरन की डेफिशिएंसी है वो उसको हम रिकवर कर पाएंगे। कि ग्रोथ सिस्टम में भी बहुत हेल्प करता है, क्योंकि उस टाइम पे देखिए आपको, जब बच्चे बढ़ते हैं, उसको उसके बॉडी के हर चीज का एक नीड्स होता है। जब हम ग्रोइंग एज में आते हैं उसमें बॉडी कुछ नीड्स चाहता है, हम जब ओल्ड एज में चला जाते हैं तब बॉडी कुछ और नीड्स होता है बॉडी का। जैसे कि कुछ कुछ ग्रोथ फैक्टर्स भी है, अगर बच्चे बढ़ जा रहा है, बच्चे बढ़ते हुआ है, तो फिर हम उसको उसको बॉडी में, उसको बॉडी के वेट के हिसाब से, हाइट के हिसाब से उसको हर मिनरल्स उसको करेक्टली बॉडी में होना चाहिए। अगर नहीं होती है तो फिर उसको डेफिशिएंसी होती है, तो फिर उसके डेफिशिएंसी की वजह से, जैसे कि आपका पहले सवाल था, उसके साइन सिम्टम नजर आती है। तब डेफिनेटली जरूरी है बच्चे के ग्रोथ के टाइम आयरन। जैसे कि अगर अगर हमें आयरन की डेफिशिएंसी अगर हो ही जाए, या फिर हम उसको पहले से सतर्क रहेंगे कि हम अपने डाइट में कुछ जो आयरन इनरिच्ड फूड रखेंगे, तो फिर हम अपने बॉडी में जो आयरन की लेवल है वो मेंटेन कर पाएंगे, या फिर बॉडी में आयरन का कमी है तो फिर उसको हम रिकवर कर पाएंगे। जैसे कि कुछ मतलब फ्रूट्स से, वेजिटेबल्स से, फ्रूट्स के अंदर हम एप्पल भी खा सकते हैं, पोमेग्रेनेट बहुत ज्यादा आयरन लेवल बॉडी में इंक्रीज करता है। अगर हम उसको रोज खाएंगे, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में उसको अगर रखेंगे, या फिर हम उसको जूस भी आजकल बहुत ज्यादा मिलता है, उसको जूस बना के भी हम खा सकते हैं। ऊपर से कुछ कुछ वेजिटेबल्स होता है, ग्रीन लीफ, खासकर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो है, एंड रेड मीट, जो उसमें बहुत ज्यादा आयरन होता है। तो फिर हम अगर अपने डाइट पे ये सारा फ्रूट्स, ये सारा वेजिटेबल्स एंड प्रोटीन इनरिच्ड करेंगे, अगर डाइट में हम ये सब रखेंगे, तो फिर हमारा बॉडी में आयरन का डेफिशिएंसी अगर है हम उसको रिकवर कर पाएंगे, या फिर अगर डेफिशिएंसी ना भी हो तब भी हम अपनी बॉडी में आयरन का जो नॉर्मल वैल्यू है, नॉर्मल लेवल, उसको हम बरकरार रख पाएंगे, मेंटेन कर पाएंगे उसको। जब हमारे पास पेशेंट आता है तब हम क्या करते हैं, पेशेंट को अगर हम बोलते हैं कि आप अपने डाइट पे फोकस रखिए, ऐसे पेशेंट जब आते हैं हमारे पास, खास करके हमारे पास औरतें ज्यादा आता है जो यंग एजेस पे है, जो जिसका मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है, या फिर जिसको हम, ऐसा वाला पेशेंट हमारे पास जब आते हैं तो हम उसको बोलते हैं, उसको पहले हम कुछ इन्वेस्टिगेशन देते हैं, उसके हिसाब से अगर देखेंगे इसके पास हीमोग्लोबिन कम है, तब हम सबसे ज्यादा, हीमोग्लोबिन कम है या फिर आयरन की कमी है, तब हम सबसे ज्यादा पेशेंट को सजेस्ट करते हैं कि आप अपनी डाइट पे फोकस रखें सबसे ज्यादा। जिस पेशेंट का आयरन डेफिशिएंसी लेवल बहुत कम है, जैसे कि 5 या फिर 4 ग्राम पर डेसीलीटर, इतना कम है, मतलब उस लेवल को हम उसको पेशेंट को जल्दी से जल्दी
उसको आयरन लेवल इंक्रीज करने के लिए हम उसको कुछ सप्लीमेंट दे सकते हैं। उसके साथ साथ हम पेशेंट को ये भी बोलेंगे कि आप सप्लीमेंट के साथ साथ आप अपने आप डाइट पे भी फोकस रखिए।